Students, next topic in our chapter is Wheatstone Bridge. Students, ये जो Wheatstone Bridge है ये है एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है किरचॉफ्स रूल की, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके हम स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली कुछ अरेंजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम समझते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली है क्या। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमने क्या किया, 4 रजिस्टर्स को क्या किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। तो ये 4 रजिस्टर का जो, और ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर। 4 रजिस्टर्स का जो, और ये जो गैल्वेनोमीटर है, इनका अरेंजमेंट इस फॉर्म में, इस अरेंजमेंट को ही हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस आर नोन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें 4 रजिस्टर को इस तरीके से अरेंज किया जाता है। अगर हमें 3 रजिस्टेंस की वैल्यू पता हो तो हम 4th रजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझने के लिए हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया हुआ है, 4 रजिस्टर को इस ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट किया हुआ है। इसमें ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी, बी और डी पॉइंट को हमने एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, और सी पॉइंट और ए पॉइंट को हमने स्टूडेंट एक बैटरी से, सेल से, जिसका ईएमएफ ई है, उसके साथ क्या किया हुआ, कनेक्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है, स्पेशली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी सर्किट में स्मॉल करंट की प्रेजेंस को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। गैल्वेनोमीटर हमें सिर्फ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट के बारे में हमें क्या कर सकता है, इन्फॉर्म करता है, हमें बताता है। और साथ में स्टूडेंट हमें ये भी बताता है कि करंट की डायरेक्शन उस सर्किट में कहाँ से कहाँ पर है। यानी अगर वो करंट की डायरेक्शन ए से बी है, या फिर बी से डी है, या फिर डी से बी है, तो उसके बारे में भी क्या करता है, ये हमें बताता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पेशली इन रजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, और हम इन चारों रजिस्टर्स में 3 रजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और तब जाके हमें क्या मिलता है, 4th रजिस्टर की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इन तीनों रजिस्टर में, जो मान लीजिए हमने क्या किया, पी, क्यू और जो आर रजिस्टर है, ये नॉन रजिस्टर हमने मान लिए। पी, क्यू, आर हमारे पास क्या है, नॉन रजिस्टर हमने मान लिए। और जो एस रजिस्टर है स्टूडेंट, वो क्या है, अननोन, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास इनमें से किसी एक रजिस्टर को हम वेरिएबल रजिस्टर लेके चलना होता है, क्योंकि उस रजिस्टर की हम वैल्यू को क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो मान लीजिए आर हमारा क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर भी है और नॉन रजिस्टर है। तो इसकी वैल्यू को स्टूडेंट हम इस तरीके से वेरी करते हैं जिससे कि ये जो हमारे पास बी पॉइंट और जो डी पॉइंट का पोटेंशियल जो है सेम हो जाए। यानी हम इन रजिस्टर को हमारे इस तरीके से वैल्यू चूज़ करनी होती है कि बी और डी पॉइंट के जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। और बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो स्टूडेंट इस सर्किट में से करंट फ्लो ही नहीं, इस पाथ से करंट फ्लो ही नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन क्या करेगा, शो करेगा। क्या शो करेगा स्टूडेंट, नल डिफ्लेक्शन, यानी वहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस केस में हम कहेंगे कि जो ब्रिज है वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ब्रिज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैलेंस्ड हो जाएगा, हम उसको बैलेंस्ड ब्रिज कहेंगे। और जब बैलेंस ब्रिज हो जाता है तो स्टूडेंट वहाँ पर एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या,
P/Q विल बी इक्वल टू R/S, यानी वहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है जिसको मैं अब प्रूव भी करना है, यानी P/Q इज इक्वल टू R/S, हमें ये कंडीशन मिलती है। और अगर ये कंडीशन होगी और हमने शुरू में क्या कहा था स्टूडेंट, P/Q/R आर नॉन रजिस्टर, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S फ्रॉम दिस इक्वेशन Q/P इंटू R। तो स्टूडेंट अगर हम ब्रिज को बैलेंस कर दें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, S की वैल्यू जो हमारा अननोन रजिस्टर है उसकी वैल्यू को हम क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट, इस ब्रिज को बैलेंस करना होता है, यानी हमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या है, कोई करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं इस कंडीशन को। तो मान लीजिए हमने क्या किया, मान लीजिए ये इस बैटरी ने क्या किया, करंट को यहाँ से ड्रॉ किया। तो मान लीजिए यहाँ से इस जंक्शन से एक करंट तो P रजिस्टर में गया और दूसरा करंट क्या गया, R में। जो P से करंट गया हमने स्टूडेंट क्या कह दिया, उसको I1, और जो हमारा R में करंट गया उसको क्या कह दिया, I2। और मान लीजिए अब यहाँ से फिर हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, एक और जंक्शन आया, यहाँ से I1 करंट आ रहा था। तो मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है उसको हमने क्या कह दिया, IG कहा है। और इसमें से जो करंट जाएगा Q जो हमारे पास रजिस्टर है, इसमें से करंट जाएगा, I1 यहाँ से आ रहा था तो I1 में से स्टूडेंट IG करंट माइनस हुआ तो बाकी करंट यहाँ से इस रास्ते से जाएगा। अब फिर क्या है कि मान लीजिए यहाँ से IG करंट ऐसे आ रहा है, I2 करंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से इस रास्ते से स्टूडेंट हमें क्या करंट मिलेगा, I2 प्लस IG, और दोनों करंट मिल के हमें क्या मिलेंगे, I1 प्लस I2, जो कि किसके इक्वल है, I के इक्वल हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा किरचॉफ्स सेकंड रूल, जिसको हम किरचॉफ्स लूप रूल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टू अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या फिर किरचॉफ्स लूप रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लूप होनी चाहिए, लूप का यूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक इन क्लोज सर्किट ABDA, यहाँ पर एक लूप मान लीजिए इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इन पाथ या फिर लूप कह सकते हैं ABDA। इस लूप में हमने क्या किया, एक क्लॉकवाइज लूप यूज़ की है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज लूप रूल यूज़ करेंगे तो देखिए अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, तो लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, और इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, P। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I1P। अब करंट यहाँ से IG जा रहा है और G क्या है स्टूडेंट, G है इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट यहाँ से अब लूप की डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो हम कह सकते हैं कि IG किसके इक्वल है, IG क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखना, अब लूप हमारी क्या है, ऊपर की तरफ हमारी लूप ऐसे जा रही है और करंट हमारा इस डायरेक्शन में, यानी लूप के अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और स्टूडेंट इस लूप में कोई EMF या कोई बैटरी यूज़ ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कितनी पोटेंशियल वोल्टेज है यहाँ पर, 0 EMF है इस क्लोज लूप में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुई। इसी तरीके से इन लूप BCDB तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लूप यूज़ करनी है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट इस तरीके से लूप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए लूप हमारी ऐसे मूव हो रही है, तो स्टूडेंट इस लूप में हम इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस लूप इस रजिस्टर में देखिए लूप की डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो हम कह सकते हैं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, I1 माइनस IG, I1 माइनस
IG और करंट रजिस्टर है हमारा क्या हो। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे लूप देखिए, लूप इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव होगा। करंट है स्टूडेंट यहाँ पर I2 प्लस IG, रजिस्टर है S। सेम अब आगे चलते हैं, ये लूप आगे इस गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, करंट अपोजिट है, लूप ऊपर की तरफ, करंट और जो लूप की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्टूडेंट ये क्या होगा नेगेटिव होगा, जो कि IG होगा। ये और इस लूप में कोई EMF कोई बैटरी यूज़ नहीं है, तो EMF कितना हुआ 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट हमें क्या करना था, इस ब्रिज को क्या करना है बैलेंस करना है। बैलेंस कब होगा, जब हम किसी इसमें से R रजिस्टर को क्या करते हैं वेरी करते हैं, जिसके कारण B और D पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो यहाँ से करंट ही नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, यानी जब यहाँ से करंट 0 हो जाएगा तो ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो हम कह सकते हैं कि IG हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर IG की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। IG की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, 0 इंटू जी कैंसिल। तो हमारे पास I1P माइनस I2 R इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं IG की वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो गया I1 माइनस ये 0, तो 0 को हटा सकते हैं तो ये क्या हो गया माइनस I2 प्लस IG की जगह में 0 करना है तो 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से क्या जाएगा I2S और माइनस 0 इंटू जी ये तो 0 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस नेगेटिव वाली टर्म को दूसरे राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी I1P विल बी इक्वल टू I2R, और इस इक्वेशन में हम इस टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ से ये जो टर्म होगी I1Q विल बी इक्वल्स टू I2S। और स्टूडेंट यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने क्या कहा इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन को कहा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से स्टूडेंट अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा I1P बाई I1Q विल बी इक्वल टू I2R बाई I2S कैंसिल। तो यहाँ पे P बाई Q हमारे पास बचेगा और यहाँ पे R बाई S। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है फॉर ब्रिज बैलेंसिंग की, यानी जब हमने IG को 0 किया था, यानी ब्रिज जब हमारा क्या था बैलेंस था, तब हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसी कंडीशन हमारी इसके इक्वल आती है तो S को हम इजीली क्या कर पाएंगे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इन तीनों रजिस्टर को हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स नॉन रजिस्टर लिया था।